हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATNS क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ डाइपोल। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास में रखे जाते हैं तो वह एक सिस्टम बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से ऑन द एक्सेस कुछ डिस्टेंस पर हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी फाइंड करना, जिसमें प्लस क्यू कूलाम की वजह से इंटेंसिटी E1 प्लस क्यू कूलाम की वजह से इंटेंसिटी E1 और माइनस क्यू कूलाम की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, E2। तो यहां पर प्लस क्यू कूलाम की इंटेंसिटी जो होती है उसकी डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, तो E1 किधर के लिए, इधर के लिए होगा, और E2 की इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, टूवर्ड्स द चार्ज, तो ये E1 हो गया। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहां पर मिलेगी E। ठीक है, तो हम थोड़ी देर पहले डिस्टेंस यहां से इसके सेंटर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेना है, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अगर प्लस क्यू की वजह से इंटेंसिटी क्या है, E1 है, तो E1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि E1 क्या है, P के पास में है, और E2 क्या है, P से दूर है, तो इंटेंसिटी इसकी क्या होगी, कम होगी। तो कुल मिलाके रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, E1 की तरफ होगी। ठीक है, अब यहां पर अगर Q से लेकर P तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो भाई, बहुत गौर से देखो, यहां से लेकर यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी, R, और Q से निकालना तो पूरी कितनी थी, R, तो R में से ये L कम हो गया, तो ये मिलेगी जाके R माइनस L, प्लस Q से लेकर P तक की डिस्टेंस हो गई R माइनस L। अब P से लेकर माइनस Q तक की कितनी है, P से लेकर माइनस Q तक की कितनी है, R प्लस L, प्लस P से लेकर माइनस Q तक की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला होता है E इक्वल्स टू 1/4πε0Q/R²। तो देखो, प्लस Q कूलाम की वजह से इंटेंसिटी क्या है, E1 है, और माइनस Q कूलाम की वजह से इंटेंसिटी क्या है, E2 है। तो पहले निकालेंगे प्लस Q कूलाम की वजह से इंटेंसिटी E1 इक्वल्स टू फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और यहां पर क्या होगा, प्लस Q/R²। तो R की जगह पे डिस्टेंस मिली जाके प्लस Q से लेकर P तक की, ये देखो R माइनस L, तो यहां पर हमने क्या लिख लिया, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी बन गई फर्स्ट। और माइनस Q कूलाम की वजह से इंटेंसिटी कितनी है, E2, तो 1/4πε0Q/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। अब निकालेंगे क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू देखो, E1 की डायरेक्शन उधर है, टू E1 की डायरेक्शन किधर, अवे फ्रॉम द चार्ज, और E2 की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द चार्ज, दोनों डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू यहां से उठा पुट कर ली, E2 वैल्यू यहां से उठा पुट कर ली, तो इक्वल्स टू क्या मिला जाके, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या हो जाए, Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस E2 की वैल्यू क्या हो गई जाके, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। इतने पूरे में से हमें कॉमन क्या मिलेगा, इतने पूरे में से हमें कॉमन मिल जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q भी कॉमन मिल गया है, तो इतने पूरे में से कौन मिल गया, Q, और 1/4π एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर क्या करेंगे, इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, Q/R माइनस L, Q/4π एप्सिलॉन नॉट, इसकी इधर और इसकी इधर और इसकी आपस में, तो R माइनस L के होल स्क्वायर की जब 1 से कराएंगे तो कितना हो गया, ये वाला प्लस का होगा, इसकी इधर और इसकी इधर, इसकी आपस में, तो R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, और आपस में कराएंगे तो हो जाएगा R माइनस L
का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, आपस में करेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो E इक्वल्स टू, ये फार्मूला पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, Q इक्वल्स टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और माइनस r माइनस एल के होल स्क्वायर का फार्मूला r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। नीचे कितना हुआ, एक बार r माइनस एल और एक बार क्या हो गया r प्लस एल का होल स्क्वायर। आप लोग यहां तक पास करके नोट करिए, फिर आगे चलते। अब E इक्वल्स टू, देखो यहां पर ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस अंदर जाएंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारा माइनस का होगा, ये हमारा प्लस का हो गया। कुछ कैंसिल होगा तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। तो E इक्वल्स टू मिला जाके Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2rl प्लस और ये 2rl, कुल मिला के हमारा बना जाके 4rl। 2rl क्या हो गया 4rl, और ये नीचे फार्मूला बना है एक बार माइनस में एक बार प्लस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको देखो इधर थोड़ा सेट करके लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर से 2ql ये पास में, और इनटू में बचा क्या 2ql इंटू में क्या बचा 2ql और इंटू में बचा जाके 2r, अपॉन में क्या हुआ r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसमें दो चार्जेस, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, एक दूसरे के बिल्कुल करीब रखे जाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास में, और r डिस्टेंस दूरी पर ली जाती है। तो L जो होगा वो R के कंपेरिजन में बहुत 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 छोटा होगा, L जो होगा R से बहुत छोटा होगा। देन L स्क्वायर जब करेंगे तो L और छोटा हो जाएगा, R स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, तो L स्क्वायर से R स्क्वायर जो होगा वो बहुत 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 छोटा हो जाएगा। तो L स्क्वायर को हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। तो एल स्क्वायर की जब हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो E इक्वल्स टू मिला जाके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2ql इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला पीछे पढ़ा चुके, क्या होता है 2ql यानी P इंटू 2r, और नीचे L स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया, बचा क्या R स्क्वायर, और R स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा R की पावर 4, एक R से एक R क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो E इक्वल्स टू मिला जाके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, और ये पीछे हम पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2p अपॉन r क्यूब। अगर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया जाए तो यहां पर उसकी वैल्यू के बढ़ जाती है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर यहां पर कोई मटेरियल रख दिया बीच में, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में रख दिया इसके यहां पर, तो के की वैल्यू उसकी क्या होगी, यहां बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p अपॉन r क्यूब। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल का डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, ये बोर्ड में आता है, पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लें, तैयार कर लें।